हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 1 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डाइकॉट एम्ब्रियो के बारे में देखा था, उसकी संरचना देखी थी, उसका विकास देखा था। आज हम मोनोकॉट एम्ब्रियो अर्थात एक बीजपत्री भ्रूण के बारे में देखेंगे, उसकी संरचना को समझेंगे। तो आइए देखते हैं एक बीजपत्री भ्रूण या मोनोकॉट एम्ब्रियो की संरचना। तो जैसा कि हमने देखा था, ये हमारा सबसे पहला पार्ट हो गया, जिसको हम पिस्टिल या कार्पल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? पिस्टिल या कार्पल, या हिंदी में जिसको हम जायंग बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम गाइनोसियम भी बोल रहे थे। इस गाइनोसियम की हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें अंदर क्या था, एक ओवरी के अंदर क्या होता था, ओव्यूल होता था। उस ओव्यूल में हमने इसकी स्ट्रक्चर देख ली थी, जहाँ पे इसको प्लेसेंटा बोल रहे थे। इस ये लंबी सी डंडी है जिसको हम फ्यूनिकल बोल रहे थे। इस वाले पार्ट को हम चैलेजा बोल रहे थे। फिर हाइलम बोल रहे थे। इस वाले पार्ट को हम चैलेजा बोल रहे थे। ये बीच में जो पूरा खाली था, जिसको हमने न्यूसेलस बोला था, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएँ थी। उस कोशिका में से एक कोशिका बड़ी हो गई थी, जिसको हमने मेगास्पोर मदर सेल बोला था, या क्रियाशील गुरु बीजाणु बोला था। और उसके अंदर जब यहाँ पे निषेचनी क्रिया हो गई थी, तो अपना क्या बन गया था, जाइगोट बन गया था। क्या बना था? जाइगोट। अब इस जाइगोट को हमने बाहर निकाला। ध्यान देना बच्चों, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट को हमने बाहर निकाला। जाइगोट कैसी होती है? एक हमारी द्विगुणित या डिप्लॉयड संरचना होती है। अब इस जाइगोट में सबसे पहले एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा विभाजन? अनुप्रस्थ। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे विभाजन बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कौन सा होना है। तो जाइगोट में सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और जैसे ही अनुप्रस्थ विभाजन होगा, आसमान टाइप का होगा। और कैसा होगा? आसमान। तो एक कोशिका छोटी और एक कोशिका बड़ी हो जाएगी। जो छोटी कोशिका होती है उसको हम भ्रूणीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणीय कोशिका। और जो बड़ी कोशिका होती है उसको हम आधारीय कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारी कोशिका। भ्रूणीय कोशिका को हमने एम्ब्रियोनल सेल बोला था, और आधारी कोशिका को इंग्लिश में हमने बेसल सेल बोला था। क्या बोला था? आधारी सेल, और जिसको हम बेसल सेल बोल रहे थे, और भ्रूणीय कोशिका को हम एम्ब्रियोनल सेल बोल रहे थे। अब विभाजन होने के बाद हमने देखा कि ऊपर की कोशिका जो भ्रूणीय कोशिका थी, नीचे की कोशिका जो कैसी थी, आधारी कोशिका। अब ये आधारी कोशिका क्या करेगी? धीरे 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 विकास करेगी। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे अभी विभाजन नहीं होगा, केवल विकास और वृद्धि होगी। और जब विकास और वृद्धि होगी तो ये आधारी सेल थोड़ा आकार में बड़ी हो जाएगी। जैसे ही बड़ी होगी तो उसके किनारा जो नुकीला टाइप का हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? निलंबक या सस्पेंसर या चूसक कोशिका या हॉस्टोरियम। ध्यान देना, हिंदी में इसको निलंबक या हम सस्पेंसर बोल सकते हैं। दूसरा नाम इसका चूसक या इंग्लिश में हॉस्टोरियम है। यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों अपन को कि जैसे ही जाइगोट में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ था तो दो कोशिकाएं बनी थी, एक तो भ्रूणीय कोशिका, दूसरी आधारी कोशिका। आधारी कोशिका और भ्रूणीय कोशिका धीरे धीरे विकास करेंगे, इनमें विभाजन नहीं होगा। जब आधारी कोशिका विकास करेगी तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे ही बड़ी होगी तो इसे अब हम क्या बोलेंगे? निलंबक या चूसक, जिसको हमने इसके इंग्लिश में नाम बताया सस्पेंसर या हॉस्टोरियम। अब ये पूरी संरचना देखें तो ये अपना एंडोस्पर्म था। इस एंडोस्पर्म में ये जो संरचना दिखाई दे रही थी, ये ऊपर वाली अपनी भ्रूणीय कोशिका थी, ये नीचे वाली अपनी आधारी कोशिका थी। ये विकास करते करते इस एंडोस्पर्म से थोड़ी सी बाहर आ गई। अब पॉइंट यहाँ पे, ये बाहर क्यों आएगी? तो जैसे ही ये बाहर आएगी तो यहाँ पे आसपास जो बाहर न्यूसेलस या बीजांडकाय वाला पार्ट था, उस बीजांडकाय वाले भाग में बहुत सारा पोषणीय पदार्थ था या न्यूट्रिशन मटेरियल था। तो ये जैसे ही चूसक कोशिका बाहर निकलेगी तो बीजांडकाय से पूरा का पूरा भोजनीय पदार्थ या पोषणीय पदार्थ चूस लेगी। ध्यान देना बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे ही ये कोशिका बाहर निकलेगी तो बाहर जैसे ही आएगी तो बीजांडकाय बाहर होता है, और उस बीजांडकाय में बहुत सारा मटेरियल होता है, पोषणीय मटेरियल होता है। उस पोषणीय मटेरियल को ये चूस लेगी। ठीक है। अब आगे देखें तो आगे की अवस्था में अब इसमें क्या होगा? एक अनुप्रस्थ विभाजन होगा। किसमें? एक अनुप्रस्थ विभाजन। किसमें होगा अनुप्रस्थ विभाजन? ऊपर की भ्रूणीय कोशिका में होगा। किसमें? भ्रूणीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होगा। जैसे ही अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। कितनी? एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। अब यहाँ पे जब दो कोशिका बनी तो सबसे ऊपर वाली कोशिका को हमने शीर्ष कोशिका बोला, जिसको इंग्लिश में हम टॉक्सिल सेल कहते हैं।
और उसके नीचे वाली कोशिका को हमने मध्याधार कोशिका बोला। क्या बोला? मध्याधार। और जो ये लंबी कोशिका थी इसको हम क्या बोले थे? निलंबक या चूसक कोशिका बोले। तो जैसे ही शीर्ष कोशिका बने या टॉक्सल सेल बने तो ये टॉक्सल सेल आगे जाके डेवलप होगी और 3 संरचनाओं का निर्माण करेगी। कितनी संरचनाओं का? 3 संरचनाओं का। पहला बीजपत्र, जिसको हम कॉटलीडन होते हैं। ध्यान देना बच्चों, ये संरचनाएं मैंने कल के वीडियो में ही बता दिया था कि बीजपत्र क्या कहलाता है, कैसा होता है। एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र क्या है। फिर दूसरा पार्ट प्लीम्यूल, जिसको हम प्रांकुर बोलते हैं। तीसरा पार्ट बीजपत्रोपरक, जिसको हमने क्या बोला? एपिकॉटल बोला। क्या बोला? बीजपत्रोपरक या एपिकॉटल। तो बीजपत्र, प्रांकुर और बीजपत्रोपरक, ये तीनों की तीनों संरचनाओं का निर्माण किससे होता है? टॉक्सल सेल मतलब शीर्ष कोशिका से होता है। इसके नीचे जस्ट जो नीचे कोशिका होती है जिसको हम मध्याधार कोशिका कहते हैं। मध्याधार कोशिका को इंग्लिश में मीजोफिल कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोफिल कोशिका। ये मीजोफिल कोशिका भी 2 संरचनाओं का निर्माण करती है। ऊपर सबसे पहले देखें मूलांकुर, जो मध्याधार कोशिका है सबसे पहले मूलांकुर बनाएगी रेडिकल, जिससे हमारा जड़ तंत्र का विकास होगा। दूसरा होता है बीजपत्राधार, जिसको हम हाइपोकॉटिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकॉटिल कहते हैं। अब इसके बाद ये संरचना अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर करेगी और मैच्योर करते करते इस तरह की ये संरचना बन जाएगी। ये एक पूरी संरचना बन गई। ये एक बीजपत्री एम्ब्रियो बन गया है पूरा, जिसमें हमने देखा ये ऊपर से घुमाव आया था, ये घुमाव जिसको हमने बीजपत्र बोला। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर क्या है। तो जब एक बीजपत्र बनता है उसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। और अगर 2 बीजपत्र बनेंगे तो उसको हम डाइकॉट या द्विबीजपत्री बोलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि स्क्यूटेलम क्या होता है, तो सीधा सीधा बताएंगे, जब एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है तो उसे उस एक बीजपत्र को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। क्या बोलेंगे? स्क्यूटेलम। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्क्यूटेलम क्या है, तो आप बता सकते हैं। इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे थोड़ी सी संरचना बनती है। ये जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर बनी है जिसको हमने प्रांकुर बोला है। क्या बोला है? प्रांकुर। और रेड कलर के जस्ट बाहर ये डॉट 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 जो स्ट्रक्चर बनी है जिसको हमने बीजपत्रोपरक या एपिकॉटल बोला है। क्या बोला है? बीजपत्रोपरक और एपिकॉटल। यहाँ पे हम पहले ही देख चुके हैं, जो शीर्ष कोशिका थी, शीर्ष कोशिका ने अपना मॉडिफिकेशन किया और बीजपत्र बनाया, प्लीम्यूल मतलब कि प्रांकुर बनाया, और बीजपत्रोपरक मतलब कि एपिकॉटल बनाया। ये अपना क्या था? शीर्ष कोशिका थी। अब आया मध्याधार कोशिका, तो मध्याधार कोशिका भी अपना रूपांतरण करेगी। और यहाँ पे ये जो रेड वाला पार्ट है ये जो बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? मूलांकुर या रेडिकल बोलेंगे। इसके अब प्रांकुर और रेडिकल के बीच में, प्रांकुर और मूलांकुर के बीच में एक लंबी सी संरचना रहेगी, एक अक्ष की जैसी संरचना होगी, जिसे हम भ्रूणीय अक्ष या एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। क्या कहेंगे? भ्रूणीय अक्ष या एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं। अब इसके बाद ये जो पूरा पीला पीला पार्ट बना हुआ है, इस पूरे पीले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बीजपत्राधार या हाइपोकॉटिल। क्या बोलेंगे? बीजपत्राधार या हाइपोकॉटिल। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, फिर से शीर्ष कोशिका जो थी उसने 3 संरचना बनाई थी। बीजपत्र, जिसे हम स्क्यूटेलम कह रहे थे, प्रांकुर और बीजपत्रोपरक, ये बनाया था शीर्ष कोशिका। फिर दूसरी थी हमारी मध्याधार कोशिका, जो क्या बना रही थी? जो मूलांकुर और बीजपत्राधार बनाई थी। ये हमारा बन गया मूलांकुर और ये हमारा बन गया पूरा पीला पार्ट क्या? बीजपत्राधार। अब यहाँ पे एक संरचना और बनेगी। ये जो मूलांकुर है, हमने देखा था जब मूलांकुर आगे जाके जड़ बनाती थी, जब जड़ बनेगी तो जड़ के सबसे किनारे पे एक फूला हुआ पार्ट, एक टोपी की जैसी संरचना थी। तो ये एक जो ग्रीन कलर की संरचना है, ये टोपी की संरचना है। मूलांकुर के ऊपर एक आवरण बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? मूलांकुर चूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांकुर चूल। ठीक है। जो आगे जाके क्या बनाता था? रूट कैप या मूल गोप का निर्माण करता था। क्या? मूल गोप का निर्माण करता था। इसी प्रकार से प्रांकुर के ऊपर भी ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है, एक आवरण चढ़ जाता है जिसे हम प्रांकुर चूल या कोलियोप्टाइल कहते हैं। यहाँ पे कोलियोराइजा और प्रांकुर चूल को कोलियोप्टाइल कहते हैं। क्वेश्चन अगर आता है कि कोलियोप्टाइल किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रांकुर के ऊपर एक कवर चढ़ा रहता है जिसे हम प्रांकुर चूल या कोलियोप्टाइल कहते हैं।
इसी प्रकार से मूलांकुर के ऊपर भी एक आवरण चढ़ा होता है जिसे हम मूलांकुर चोल या कोलियोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलियोराइजा। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पे जो एक बीजपत्री भ्रूण का निर्माण है बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये ओव्यूल की संरचना बनाएंगे। इस ओव्यूल की संरचना में हमें जाइगोट बताना है। जाइगोट के बाद सबसे पहले यहाँ पे केवल 2 बार विभाजन होना है। पहली बार जब अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो 2 कोशिकाएं बनेंगी जिसको हमने भ्रूणी कोशिका और आधारी कोशिका बोली। अब इसमें विकास होगा तो आधारी कोशिका जब विकास करेगी तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी जिसको हमने निलंबक या चूसक कोशिका बोला या सस्पेंसर या हॉस्टोरियम बोला। हॉस्टोरियम मतलब ये हॉस्टेरा होती है, चूसने का काम करती है। ये इसी संरचना को मैंने एंडोस्पर्म के अंदर बताया। ये थोड़ी सी बाहर निकल आती है। बाहर इसलिए क्योंकि इसको न्यूट्रिशन चाहिए। इसके चारों क्या होता है? बीजांड का से ये न्यूट्रिशन लेगी। एक विभाजन पहले हो चुका था, अब दूसरी बार विभाजन होगा। जब दूसरी बार विभाजन होगा तो यहाँ पे भ्रूणीय कोशिका से फिर से 2 कोशिकाएं बन जाएंगी जिसको हमने शीर्ष कोशिका और मध्याधार कोशिका बोला। शीर्ष कोशिका क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊपर थी इसलिए इसको शीर्ष कोशिका बोला। मध्याधार क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे के बीच में एक कोशिका बनी थी जिसको हमने मध्याधार बोला। शीर्ष कोशिकाओं से 3 संरचनाओं का निर्माण होता है, बीजपत्र, प्रांकुर और बीजपत्रोपरक। मध्याधार कोशिकाओं से भी 2 संरचनाओं का निर्माण होता है, मूलांकुर और बीजपत्राधार। और जब ये पूरी की पूरी संरचना अपने आप को मॉडिफाई करेंगी तो पूरा क्या बन जाएगा? एक बीजपत्र बीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बीजपत्र बीज। यहाँ पे सबसे पहले क्या बना? हमारा स्क्यूटेलम मतलब कि बीजपत्र बना। फिर उसके बाद अपने देखा प्रांकुर की संरचना बनी। प्रांकुर के अगल बगल में संरचना देखी जिसको हमने क्या बोला? बीजपत्रोपरक बोला। फिर इसी प्रकार से मूलांकुर की संरचना बनी। मूलांकुर के बाद फिर हमने देखा प्रांकुर और मूलांकुर से जोड़ने वाली एक अक्षीय नुमा संरचना थी जिसको हमने भ्रूणीय अक्ष बोला। फिर पूरे पीले पार्ट को हमने बीजपत्राधार बताया। फिर उसके बाद हमने देखा कि रेडिकल अर्थात मूलांकुर के ऊपर एक कवर चढ़ा था जिसको हमने क्या बोला? मूलांकुर चोल या कोलियोराइजा बोला। इसी प्रकार से प्रांकुर के ऊपर भी एक कवर चढ़ा था जिसको हमने प्रांकुर चोल या कोलियोप्टाइल बोला। और ओवरऑल ये हमारी पूरी की पूरी जो संरचना है कैसी बन गई? एक बीजपत्र एम्ब्रियो की संरचना बन गई। इस प्रकार से हमने बच्चों द्विबीजपत्री बीज और एक बीजपत्री बीज की संरचना देखी। एक बीजपत्री जो भ्रूण होता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो होता है, उसकी संरचना हमने आज देखी है। और द्विबीजपत्री एम्ब्रियो की संरचना हमने कल वाले वीडियो में बताई थी। यहाँ पे पहले ही बता दिया था द्विबीजपत्री हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि द्विबीजपत्री ये संसार में सबसे पहले आए, फिर उन्होंने अपने आप को मॉडिफाइड किया और एक बीजपत्री में कन्वर्ट हो गए। तो आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। सरल से सरल शब्दों में आपको बताया गया है। अगर आप ये वीडियो 1 या 2 बार देखते हैं तो आपको पूरी की पूरी संरचना बिना याद किए ही समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी, क्योंकि ये इतने सरल शब्दों में बताया गया है जैसी भाषा आप लोगों को चाहिए होती है, बिल्कुल सरल सीधी सरल भाषा, उसी प्रकार से ये बताया गया है। तो आशा करता हूँ ये बच्चों ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें जिससे मेरे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करवाएं। थैंक यू बच्चों।